हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे HTML एंटिटीज़ के बारे में, यानी कि HTML एंटिटीज़ क्या होता है और इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कैरेक्टर या फिर कुछ वर्ड रिजर्व्ड किया जाता है, यानी कि यहाँ पे HTML कुछ कैरेक्टर को अपने लिए इस्तेमाल करता है। जैसा कि यहाँ पे ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को उसने टैग के तौर पर यूज़ किया है। मैं यहाँ पे ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन लगा दूँ और इसको सेव करके तो ये हमें वेब ब्राउज़र में शो करवाएगा या नहीं, तो आइए ये देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास शो हो गया, यानी यह हमें शो होता है। और अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके अंदर ड्यू लिख देता हूँ और अब सेव करके चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे अब कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि इसको ड्यू को इसने एक टैग के तौर पर यूज़ कर लिया। तो इसको हम वेब ब्राउज़र में कैसे शो करवाएंगे, यानी कि ये तो अभी हमारे पास वेब ब्राउज़र में शो नहीं हो रहा, इसने टैग के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। तो इसको हम एंटिटीज़ के ज़रिए से शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी एंटिटीज़ को कैसे लिखेंगे। तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं, जो है पहला उसके नाम से और दूसरा उसके कुछ नंबर से। तो अगर हम एंटिटीज़ को नाम से लिखना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे, एंड का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम उसका नेम लिख देंगे और फिर हम सेमीकोलन का साइन लगा देंगे। तो हम नेम के ज़रिए से कुछ इस तरह लिख सकते हैं। और अगर ना नंबर से लिखना चाहते हैं तो तब क्या करोगे, तो नंबर से डिनोटेड करने के लिए सबसे पहले मैं एंड का साइन यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे मैं एंड का साइन लगाऊंगा और उसके बाद मैं हैश लगाऊंगा और फिर मेरा जो नंबर होगा वो मैं दे दूंगा और उसके बाद इसे सेमीकोलन के साथ क्लोज कर लूँगा। तो ये था नंबर के साथ शो करवाने का तरीका। तो इस तरीके से हम नेम और नंबर से लिख सकते हैं। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उसी ड्यू को दोबारा राइट कर लेता हूँ और इसको मैं शो करवाना चाहता हूँ, यानी इस ड्यू को मैं शो करवाना चाहता हूँ। तो इसको मैं कैसे करूँगा, यानी यहाँ पे अब मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, इसको मैं कैसे शो करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे नेम से लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एंड का साइन लगाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे जो इसका नाम है, यानी लेस देन का जो नाम है वो है LT मेरे पास, यानी लेस देन का मेरे पास नाम क्या है, LT है। तो मैंने ये लिख दिया और आगे सेमीकोलन के साथ इसे क्लोज कर दिया। तो ये मैंने लेस देन का नाम लिख दिया और अब ये ग्रेटर देन का नाम मैं कैसे लिखूँगा, तो उसके लिए मैं नाम में लिखूँगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एंड लगाऊंगा और फिर ग्रेटर देन का नाम जो है वो है मेरे पास GT का। तो मैंने ये यूज़ कर लिया और आगे इसे क्लोज कर लूँगा, यानी सेमीकोलन लगा दूँगा। तो अब मैं इसको सेव करके आपको वेब ब्राउज़र में चेक करवा देता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैंने कोई भी साइन इसके साथ नहीं लगाए, यानी मैंने उसके नाम लिख दिया है। तो अब मैंने इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ड्यू शो हो गया। तो इस तरीके से हम नेम के ज़रिए से ये एंटिटीज़ लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं हम नंबर से किस तरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और ड्यू ले लेता हूँ, मैंने ड्यू राइट कर लिया और अभी इसको मैं नंबर से कैसे शो करूँगा। तो यहाँ पे मैं लेस देन की जगह पे इसका नंबर लगाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एंड का साइन लगाऊंगा और उसके बाद मैं हैश नंबर लिखूँगा, यानी हैश का साइन लगाऊंगा और उसके बाद लेस देन का जो नंबर है वो मैं दूंगा, वो है मेरे पास 60। तो मैंने वो दे दिया और उसके बाद मैं सेमीकोलन लगा दूंगा, यानी इसे क्लोज कर दूंगा। तो ये मैंने लेस देन का नंबर दे दिया। अब ग्रेटर देन का मैं दे देता हूँ,
यहाँ पे सबसे पहले मैं एंड लगाऊंगा, यानी एंड का साइन लगाऊंगा, और उसके बाद हैश का साइन लगाऊंगा, और जो मेरे पास ग्रेटर देन का नंबर है वो मैं लगा दूंगा। वो मेरे पास है 62, और यहाँ पे सेमीकोलन के साथ क्लोज कर दूंगा। तो ये मैंने नंबर के साथ इसको शो करवाना है, यानी मैंने नंबर से लिख दिया। अब मैं इसको सेव करके आपको ब्राउज़र में चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे ये मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास दूसरा ड्यू भी आ गया, यानी मेरे पास 2 ड्यू आ गए हैं। तो इस तरीके से हम एंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं HTML में। तो मैं कुछ नंबर और इसके कुछ नाम दिखा देता हूँ जो कि मैंने लिखे हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो मैंने इसके नंबर और नाम वगैरह मैंने जो लिखे हैं, यानी इसके साइन भी लिखे हैं और नाम वगैरह नंबर भी लिखे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक और भी लिखा है, ये भी आप देख सकते हैं। इस तरह बहुत से हैं। वो आप अगर इंटरनेट पर सर्च करें, इसके अलावा अगर आपको कोई इसी की ज़रूरत है तो आप इंटरनेट पर सर्च करें तो भी आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप HTML एंटिटीज़ को सर्च कर ले तो वहाँ पे आपको सब सारे मिल जाएंगे। तो हमारा आज का लेक्चर यही तक था। आई होप कि आज का ये लेक्चर यानी HTML एंटिटीज़ के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video. Okay, thank you. Bye bye.